हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गेट। आप सभी का स्वागत है मैथ गेट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट टुडे इज 15th अगस्त और आज का दिन हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी जस्ट प्राउड टू बी एन इंडियन। और आज मैं आप लोगों को गेट 2021 के बारे में कुछ अपडेट करने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एक अनाउंसमेंट हो चुका है गेट 2021 का। डेट्स आर ओपन नाउ। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि डेट्स आ गई हैं एग्जाम की। डेट है फिफ्थ से लेकर 7 फरवरी और 12th से लेकर 14 फरवरी डेट आ गई है। सो जो लोग गेट 2021 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अब काउंटडाउन बिगिन हो चुका है। ओके, सो आज ये वाला वीडियो मेरा फोकस्ड है गेट 2021 के लिए ही। सो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं 2021 के सिलेबस में और क्या पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर एक ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में क्या चेंजेस हुए हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले आप मुझे एवरीडे 9 AM पे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस डैशबोर्ड पे। मेरा क्लासेस स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, हम एक कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं 5 अगस्त से, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जहां प्लस डैशबोर्ड पे ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा विच इज मैथ गेट 10, या फिर आप मुझे कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्री क्लासेस की, तो 1 PM पे डेली आप देख सकते हैं, जो भी आप जितने भी लोग आप हैं 1 PM पे आप लेट्स क्रैक गेट एन ESC मैकेनिकल वाले चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और 7 PM पे लेट्स क्रैक गेट एन ESC EC और इलेक्ट्रिकल वाले चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी क्लासेस के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको विद योर नेम एंड ब्रांच आपको एक व्हाट्सएप डालना होगा इस नंबर पे। ठीक है, सो दैट आपको ऐड कर लिया जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, आप अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे मैथ गेट, टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे मैथ गेट तो आपको वहां एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां जितनी भी फ्री क्लासेस हुई हैं उनके आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे और आने वाली सारी फ्री क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ आज मैथ गेट पे मैं आपके लिए इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी लेकर आई हूँ। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक अनाउंसमेंट भी आपको बताने वाले हैं। सो लास्ट तक जुड़े रहिएगा एवरीवन। ओके, सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर गेट 2021 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी लोग कंफ्यूज हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं है। सो हर एक चीज, हर एक डाउट आज आपका मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गेट 2021 का। स्टूडेंट्स, डेट्स डिसाइड हो गई हैं। डेट्स क्या है ये तो सिलेबस बाद में देखेंगे, बट जो डेट्स डिसाइड हुई हैं उस डेट्स के हिसाब से आप लोग फिफ्थ और 7 लेट मी चेंज द कलर। 5th 6th 7 फरवरी और 7 फरवरी को आपका गेट एग्जाम होगा। ठीक है, जो फर्स्ट चीज है। सेकंड थिंग, 5th 6th 7 फरवरी एंड 12 to 14 फरवरी का आपको एग्जाम होने वाला है। सेकंड, जो ये तो डेट्स हैं, इसके अलावा जो आप लोगों का फॉर्म सबमिशन का डेट है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 14 सितंबर से लेकर आप 30 सितंबर तक फॉर्म्स फिल कर सकते हैं और लेट फीस के साथ आप 8 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद जो भी चेंजेस आएंगे, फाइनल चेंजेस करने के लिए आपके पास लास्ट डेट है 3 नवंबर। ऑलराइट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो चेंजेस हुए हैं, इसकी और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट IIT बॉम्बे की जाके चेक कर सकते हैं। वहां आपको सब कुछ ऑफिशियली मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है इस बार गेट 2021 में, वो यही है स्टूडेंट्स की गेट 2021 आप सबसे पहला कि अगर आप 5th सेम में हैं तो अब आप दे सकते हैं, मीन्स थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अपीयर इन गेट। ठीक है, तो थर्ड ईयर स्टूडेंट भी गेट को राइट कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है। ठीक है, अब थर्ड ईयर वालों के लिए क्या बेनिफिट है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैम ये कंपटीशन बढ़ जाएगा हमारे पास। यस, कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स कि आप ये जो ईयर है आपका, अगर आप सपोज यू आर इन 5th सेमेस्टर और यू आर इन 6, जो भी आप जहां भी हैं, सपोज आप थर्ड ईयर में आ ही गए हैं तो अब गेट तो लिखना ही है।
5th सेम में है, अब गेट आपको लिखना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम ये जो गेट आने वाला है, ये गेट 2021, इसको एज ए ट्रायल ले लीजिए, ठीक है, सो दैट जो लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जो लोग एज ए ट्रायल लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर इस ट्रायल में जब आप बैठेंगे तो आप बिना किसी प्रेशर के बैठेंगे, जब आप टेंशन में नहीं होंगे, प्रेशर में नहीं होंगे, तो आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। लेकिन ट्रायल देना इट मींस ऐसा नहीं है कि बस सीधा उठ के डेट एग्जाम की डेट है उस दिन चले गए और पेपर देकर आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रायल इट मींस प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है, प्रिपरेशन अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप इतना तो कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट गेट को क्लियर कर लें, ठीक है। सो प्रिपरेशन भी आपको करनी है स्टूडेंट्स, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है, बहुत जल्दी एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो मैं यहाँ मैथगेट पे भी लेके आने वाली हूँ, ओके। तो आप में से काफी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, और काफी लोग नहीं है तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी डेली फॉलो कर सकते हैं, वहां मैंने एक मोटिवेशन वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं गेट 2021 के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट, फिर बात करें, ये फर्स्ट चेंजेस हुआ है। अच्छा, सेकंड क्या चेंज हुआ है, सेकंड चेंज ये है कि अब आप मल्टीपल मल्टीपल ब्रांचेस में, मतलब मोर देन वन ब्रांच मींस 2 ब्रांचेस में आप पेपर राइट कर सकते हैं, यू कैन राइट द पेपर इन 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस में कैसे करेंगे, जो ईसी वाला स्टूडेंट है वो आईएन में कर सकता है, जो मैकेनिकल वाला है वो किसी और में, मतलब जो पेयर्स बनाए गए हैं उस पेयर के अकॉर्डिंग आप इस बार 2 ब्रांचेस में गेट दे सकते हैं। अब इसका बेनिफिट भी है तो आपको थोड़ा नुकसान भी है। बेनिफिट ये हो सकता है स्टूडेंट्स की अगर आप यहाँ 2 ब्रांचेस में देते हैं, सपोज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ईसी, आप ईसी से हैं इनकेस, तो ईसी में आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो आपने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन जब आप आईएन में गए तो वही टॉपिक वहां पे भी आता है, कॉमन है, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, फिर उन दोनों में से जिसमें आपने बेस्ट परफॉर्म किया है, बेस्ट रिजल्ट मिलता है, आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर जो एक अनाउंसमेंट हुआ है और जिसके लिए काफी स्टूडेंट्स डरते हैं, डर रहे हैं मींस कंफ्यूज हो रहे हैं, एक्चुअली कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं, एमएसक्यू मींस मैं आपको ऐसा बोलूंगी इस एमएसक्यू से भी पहले कि पेपर पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं, गेट 2021 के जो पेपर पैटर्न में या क्वेश्चन पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप क्वेश्चंस के पैटर्न में, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजेस आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न है दैट इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो पहले भी अवेलेबल है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये पहले भी अवेलेबल था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, तो ये बात आप पहले भी जानते थे, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ऑल राइट, ठीक है। नाउ अब जो चेंजेस हुआ है जिससे काफी लोग डर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एमएसक्यू। एमएसक्यू दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, उस एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। आप अभी तक कैसी अप्रोच कर रहे थे कि अगर 4 ऑप्शन मेरे पास में है, इफ आई हैव 4 ऑप्शंस, तो 4 में से अगर किसी एक को आपने देख लिया, सही आ गया, तो आप उसको सही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नाउ अब आपको उन चारों ऑप्शंस को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। हो सकता है कि उसके अंदर कोई एक ऐसा आंसर भी हो जो मल्टीपल सेलेक्ट वाला हो, ठीक है। नो डाउट वहां एमएसक्यू अगर है तो मेंशन होगा क्वेश्चन में कि दिस इज एमएसक्यू टाइप, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, एमएसक्यू का पर्टिकुलर आई थिंक एक सेगमेंट होगा, सो दैट आप थोड़ा रिलैक्स भी हो पाएंगे। ऑलराइट, तो अब आपको ये भी देखना होगा कि अगर आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ऐसा हो सकता है इन केस किसी क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन राइट है तो हो सकता है उसमें सी ऑप्शन भी राइट हो, तो मल्टीपल ऑप्शंस राइट हो सकते हैं। दिस इज एमएसक्यू, और इस एमएसक्यू के पैटर्न को बहुत जल्दी मैं यहाँ मैथगेट पे एक वीडियो लेकर आऊंगी, वहां उस वीडियो में आप देखेंगे कि एमएसक्यू का पैटर्न कैसा आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट आल्सो। सो ये एमएसक्यू बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, राइट। फैक्टर ये है कि आप बेसिक तरीके से प्रिपरेशन करें और स्ट्रांगली प्रिपेयर रहें, ओके। चलिए, ये तो हुई बात पेपर पैटर्न में चेंजेस की और जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उसकी। अब एक बात करते हैं, अच्छा इस एमएसक्यू में एक और चीज ऐड हुई है, इस एमएसक्यू के साथ एक और थिंग ऐड हुई है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट कि इस एमएसक्यू में आपको पार्शियली मार्क्स नहीं मिलेंगे। पार्शियली मीन्स अगर ए और सी आपके पास राइट ऑप्शन है, समझिएगा मेरी बात को, सपोज ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और उसमें से ए और सी, ए एंड सी राइट ऑप्शन थे और आपने ए को टिक कर दिया है, सी को नहीं किया,
तो आपको इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। मींस नीदर पार्शियली मार्क्स मिलने वाले हैं, ना ही नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने करेक्ट किया है तो आपको फुल मार्क मिलेंगे, और अगर नहीं करेक्ट किया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन पार्शियल मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। सो अगर आपने दो में से एक ऑप्शन को टिक कर दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके, और ना ही नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान भी यही रखना है कि 4 में से जितने मल्टीपल आंसर हो सकते हैं आपको उन सबको टिक करना है, अदरवाइज वो एक ऑप्शन भी आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ चेंजेस। अब बात करेंगे हम कि एप्टीट्यूड के अंदर आज हम सिलेबस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी मैथ गेट पे आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड का भी कुछ रैंडम वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। डिटेल में पढ़ने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे हमारा स्पेशल क्लासेस में फ्री में इस पूरे मंथ में अगस्त में एप्टीट्यूड चल रहा है, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, अब जो इस फैक्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है सिलेबस पोर्शन। सिलेबस ऑफ व्हाट? सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे हम एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सी ब्रांचेस में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और अब कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड के अंदर सभी ब्रांचेस में चेंजेस हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज एप्टीट्यूड इज कॉमन इन ईच एंड एवरी ब्रांच। और सबसे अच्छी बात है कि एप्टीट्यूड का वेटेज फिक्स कर दिया गया है कि एप्टीट्यूड अब 15 मार्क्स का आने वाला है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आएगा, प्लस 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा, और रिमेनिंग 72 मार्क्स जो भी आपका रह रहा है वो सारा का सारा टेक्निकल आने वाला है, ओके। तो अब एप्टीट्यूड में क्या चेंजेस हुए हैं? इस पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। दिस इज वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में क्या करना होता है? आपको कोई बेसिक इंग्लिश चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नीड है, टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, नाउन, ठीक है। जो भी बेसिक वोकेबुलरी है, बेसिक इडियम्स है, फ्रेजेस है, ये सब यहाँ आएंगे, ठीक है। नरेटिव वाले पोर्शन मतलब पैसेज वाले पोर्शन, जो भी है रीडिंग और कंप्रेहेंसिव वाला पोर्शन, वो यहाँ आएगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस इन दिस पोर्शन, ठीक है। ये एज इट इज रखा गया है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये भी एज इट इज रखा है। तो क्वांटिटी जो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि ये हाईली वेटेज है और इसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। तो अगर आप बात करेंगे सबसे पहले डीआई वाले पोर्शन की, तो जहां आपको डीआई रीजनिंग वाले पोर्शन देखना होगा, जहां डेटा ग्राफ्स होंगे, बार ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके अलावा 2D और 3D वाले प्लॉट्स होंगे, मैप्स होंगे, ठीक है। टेबल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन हो सकता है, एस्टिमेशन होगा, और इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का मतलब है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इस न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का मतलब है टाइम एंड वर्क। इस न्यूमेरिकल जो कंप्यूटेशन है उसी का मीन्स है बोट एंड स्ट्रीम। मतलब जो सारे अच्छे अच्छे पोर्शंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं एप्टीट्यूड में, जो आप पहले भी पढ़ते थे, वो अभी भी एज इट इज है। तो ऐसा नहीं सोच लेना है कि मैम इसमें टाइम एंड वर्क मेंशन ही नहीं है, क्या सिलेबस में है या नहीं है। मेंशन तो पहले भी नहीं था, अगर आप पिछला सिलेबस में उठा के देखेंगे टिल 2020 तो पहले भी नहीं था। 2002 के अंदर गेट एग्जामिनेशन के अंदर एप्टीट्यूड ऐड हुआ था, तो 2002 से लेकर 2020 तक का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो रेशियो है, प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, पावर है, एक्सपांशन है, लॉगरिदमिक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बेसिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सीरीज मेंसुरेशन है। ये मेंसुरेशन भी अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ज्योमेट्री वाला पोर्शन आता है और स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। तो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, कहा मैथ्स में भी, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो दोनों तरह आप दोनों जगह आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। फिर एनालिटिकल एप्टीट्यूड की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये एनालिटिक वाला है जिसके अंदर एनालॉजी आती है, जिसमें लॉजिक से रिलेटेड आएगा, डिडक्शन, इंडक्शन, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल रिलेशन मींस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। और ये लास्ट ये जो ऐड हुआ है, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट विजुअल एप्टीट्यूड है। यहाँ आपको इमेजेस के साथ दिया होगा सब कुछ। तो स्पेशल एप्टीट्यूड जो है दिस इज विजुअल एप्टीट्यूड। यहाँ कैसे आएंगे? जैसा आप अगर जेडबलई का एग्जाम दिया होगा, वहां बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स। अगर यहाँ आपके पास दो मिरर इमेजेस बनी हुई है तो उनमें बताइए विच वन इज करेक्ट, ठीक है। आपके पास एरोज बने हुए हैं तो कौन सा एरो आगे फॉरवर्ड होगा, तो ये सब आएगा। रोटेशन वाले क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे, बट इमेजेस के साथ आएंगे। कैसे आएंगे स्टूडेंट्स?
इमेजेस के साथ आएंगे। सो ट्रांसलेशन आएगा, रोटेशन आएगा, स्केलिंग आएगा, मिररिंग, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, ठीक है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, ये सारे इसमें आने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर पेपर दे दिया है आपको स्क्वायर शेप का, अगर उसको फोल्ड करेंगे या कट करेंगे बीच में से तो बताइए क्या चेंजेस होंगे, कैसी इमेज बनेगी, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। सो दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि चेंज हुआ है एप्टीट्यूड का सिलेबस सभी ब्रांचेस के लिए, लेकिन सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐड हुआ है, बाकी सब एज इट इज है। ऑलराइट, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको एक अनाउंसमेंट और कर देती हूँ कि बहुत जल्दी, ठीक है, वेरी सुन यहाँ ऑन दिस चैनल मैथ गेट पे भी हम एप्टीट्यूड के वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि मैथ गेट तो हमेशा ही फ्री है सभी लोगों के लिए स्टूडेंट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो लोग गेट 2020 कर चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए हमने बहुत अमेजिंग तरीके से पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिया था, लेकिन जो अब गेट 2021 और 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए फ्री में हम एप्टीट्यूड भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के भी आपको रैंडम टॉपिक्स मिलेंगे लेकिन अच्छे ट्रिक्स के साथ मिलेंगे, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जहां ट्रिक्स यूज होंगी, तो ट्रिक्स वाले टॉपिक्स भी आएंगे, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अब मैथ गेट पे आपको बहुत सारी चीजें न्यू मिलने वाली हैं, अब मैथ गेट आपके लिए एज ए न्यू फीचर लॉन्च होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझे लाइव डेली लाइव मैनर में आप मुझे कहाँ मिल सकते हैं, अनअकैडमी पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एप्टीट्यूड का पोर्शन। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट 2021 में कहाँ चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले बात करते हैं सीएस ब्रांच की। सीएस ब्रांच के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सीएस में पहले भी एक पोर्शन डिस्क्रीट का आता था, वो एज इट इज है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी एज इट इज है। लीनियर अलजेब्रा यही है, कैलकुलस यही है, इतना ही कैलकुलस पहले भी आता था, अभी भी यही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स वाला पोर्शन भी एज इट इज रखा गया है इसमें, तो इसमें बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे यहाँ लिखा है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा और मीन वैल्यू थ्योरम और इंटीग्रेशन लिखा है। अब देखिए सिर्फ इंटीग्रेशन करके इन्होंने छोड़ दिया है आगे। अब इस इंटीग्रेशन का मतलब लाइन इंटीग्रेशन भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। इस इंटीग्रेशन का मतलब ग्रीन गॉस स्टॉक भी हो सकता है। तो अवेलेबल आपको सब कुछ पढ़ना है, जो इसमें लिखा है आपको सब कुछ पढ़ना है, और मैं आपको पढ़ाने भी वाली हूँ। आप मुझे अनअकैडमी पे भी देख सकते हैं, और यहाँ मैथ गेट पे भी हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, और काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के भी आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ कोई मेजर चेंज नहीं दिखा मुझे। फिर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो केमिकल ब्रांच। केमिकल में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, एल्जेब्रा इतना ही था पहले भी, एल्जेब्रा एक्चुअली ये कंप्लीट ही है। फिर कैलकुलस, यहाँ वेक्टर और डिफरेंशियल कैलकुलस को अलग अलग नहीं करके एक ही कर दिया है। आप देख सकते हो ये पूरा कैलकुलस है, ये रहा वेक्टर कैलकुलस वाला पोर्शन, यहाँ से स्टार्ट है वेक्टर कैलकुलस, और इससे पहले वाला जो पोर्शन है मैक्सिमा मिनिमा है, टेलर सीरीज है, बेसिक इंटीग्रेशन है, ये रहा लाइन एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रल वाला पोर्शन है। तो कैलकुलस एज इट इज है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी एज इट इज है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। पार्शियल भी एज इट इज है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी एज इट इज है, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स भी ऐसा ही है, इसके अंदर भी लीनियर रिग्रेशन जो कुछ भी पहले था वो एज इट इज है। और न्यूमेरिकल मेथड्स, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। और जो एक टॉपिक हटा है दैट इज ट्रांसफॉर्म थ्योरी, नॉट फ्रॉम हियर, इवन वो सभी जगह से हट गया है। ट्रांसफॉर्म थ्योरी जो है वो मोस्ट ऑफ सभी जगह से हट गया है, ठीक है। ओके, चलिए फिर बात करते हैं किसका, नेक्स्ट ब्रांच का। नेक्स्ट में मैकेनिकल ब्रांच है। मैकेनिकल में थोड़ा सा चेंजेस कहाँ हुआ है देख लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा एज इट इज रहा है, कैलकुलस भी एज इट इज है, ठीक है। कई लोग कह रहे थे कि इसमें से सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल वाला क्वेश्चन हटा दिया है, ग्रीन गॉस हटा दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, ये एज इट इज है, ठीक है। सो आप एक्चुअली आप देखना चाहें तो आप आईआईटी बॉम्बे, आप किसी और चीज पे फेथ मत कीजिए, लेकिन जो ऑफिशियल साइड है वहां से आप देख सकते हैं, और ये मैंने ऑफिशियल साइड से ही लिया है, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन भी एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इसमें भी एज इट इज है, स्टेट्स है, न्यूमेरिकल मेथड्स है। क्या हटा है वो मैंने बता दिया आपको, ट्रांसफॉर्म थ्योरी, ठीक है। शायद ट्रांसफॉर्म थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट इसमें पहले भी नहीं था, इसलिए ट्रांसफॉर्म थ्योरी सभी जगह से हट गया है इस बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिविल में। सिविल में चेंजेस आए हैं, सिविल के अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला टॉपिक पूरा हटा दिया गया है। सिविल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंप्लीट हटा दिया गया है, ठीक है। जो मेजर चेंजेस आए हैं इस बार गेट में मैथमेटिक्स में, वो सिविल, इसी, इलेक्ट्रिकल और आयन में ही आए हैं। बाकी सब ब्रांचेस में बहुत ज्यादा माइनर चेंजेस हैं, ठीक है। सो एल्जेब्रा एज इट इज है, ये रहा एल्जेब्रा आपका।
उसमें आपको पूरा मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ना है, वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रैंक नहीं है, अरे रैंक तो इसमें पहले ही आएगा, रैंक पहले आएगा तब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ पाओगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर एज इट इज है, कैलकुलस वाला पोर्शन एज इट इज है, नो चेंजेस, ठीक है। ग्रीन गॉस स्टॉक सब कुछ एज इट इज है इसमें भी। अब कई लोग ऐसा सोचेंगे कि मैम यहाँ पे ग्रेडियंट डाइवर्जेंट और कर्ल लिखा है, वेक्टर आइडेंटिटीज लिखा है, लेकिन लाइन और सरफेस लिखा है, ग्रीन गॉस स्टॉक तो नहीं लिखा। अरे नहीं लिखा है, लेकिन इसने लाइन और सरफेस दिया है ना, तो लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ही तो हम ग्रीन गॉस स्टॉक यूज करते हैं, तो वो आपको पढ़ना ही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज है, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है डिफरेंशियल को, ऑर्डिनरी और पार्शियल, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स एज इट इज है, नो चेंजेस, न्यूमेरिकल एज इट इज है, नो चेंजेस। कहाँ चेंजेस हुआ है, एक पूरा टॉपिक हट गया है, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब आते हैं ईसी में, ईसी में भी चेंजेस हुए हैं, लेकिन ईसी में कहाँ चेंजेस हुए हैं, बहुत माइनर चेंजेस हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म थ्योरी यहाँ आता था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला पोर्शन यहाँ आता था, तो ट्रांसफॉर्म थ्योरी इसमें से भी हट गया है। ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों से हट गया है ट्रांसफॉर्म थ्योरी वाला पोर्शन। और क्या चेंजेस हुए हैं, ये फर्स्ट वाला टॉपिक एज इट इज है, सेकंड भी एज इट इज है, थर्ड भी एज इट इज है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि मैम यहाँ पे जो है ये आपने कैलकुलस लिखा है, इसमें कहीं वेक्टर वाला तो दिख ही नहीं रहा है। अरे इन्होंने अलग से सेगमेंट डाल दिया है कि वेक्टर एनालिसिस। पहले हम कैलकुलस में ही डिस्कस करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, और अब इन्होंने अलग से उस कैलकुलस का पोर्शन बना दिया है वेक्टर एनालिसिस, जहां आपको सारा सब कुछ वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ एज इट इज है। स्टेट्स में यहाँ चेंजेस हुए हैं, प्रोबेबिलिटी में नहीं हुए हैं, स्टेट्स में चेंजेस हुए हैं कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला था, कोरिलेशन रिग्रेशन था, वो नहीं आया है, और वैसे भी उसका क्वेश्चन कोई बनता नहीं था, सो ऑलरेडी हट गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी, ठीक है। सिमिलरली इसी ब्रांच की अगर इसी का हो गया, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में भी वही है, एल्जेब्रा है, कैलकुलस पूरा पढ़ना है। अब आप देखिए सिलेबस वही उसी तरीके से लिखा गया है, सिलेबस उसी तरीके से लिखा गया है, बस यहाँ देखिए आप यहाँ लिख दिया वेक्टर आइडेंटिटीज को इन्होंने, ठीक है। वेक्टर आइडेंटिटीज यहाँ लिख दी गई है और कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ फूरियर सीरीज आ गया है इधर, ठीक है, बाकी वही है। ऑलराइट, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ फूरियर सीरीज तो ऑलरेडी इसी इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा अपने टेक्निकल में पढ़ता है, कंट्रोल सिग्नल में पढ़ता है, तो उसको इससे कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन एज इट इज रखा है, कोई चेंजेस नहीं है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एज इट इज है। प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स में बता दिया, देखिए यहाँ रिग्रेशन एनालिसिस है, लेकिन इसके अंदर से कोरिलेशन ये भी है, देखिए दोनों चीजें इसमें है, ठीक है। तो कोरिलेशन रिग्रेशन इसमें है, लेकिन सिर्फ इसी ब्रांच से हटा दिया गया है, ओके। चलो अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या चेंजेस हुए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में से भी ट्रांसफॉर्म थ्योरी हट गया है, एल्जेब्रा है, कैलकुलस है। आप देखेंगे अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसमें से न्यूमेरिकल हट गया था, इलेक्ट्रिकल वाले में से न्यूमेरिकल मेथड्स हट गया है, आप देखिएगा ठीक से, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड्स इसमें से हट गया है, ओके। और इसी में से भी न्यूमेरिकल मेथड्स हट गया है, आप देखिए यहाँ भी नहीं है न्यूमेरिकल मेथड्स, तो ट्रांसफॉर्म थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी इसमें हट गया है। लेकिन आईएन वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल एज इट इज, अगर आप सिविल में देखेंगे, मैकेनिकल में देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल था, लेकिन ईसी और इलेक्ट्रिकल में से न्यूमेरिकल हटा लिया गया है, देखिए इसमें भी न्यूमेरिकल है, सिविल में भी। सिर्फ ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स हट गया है, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म थ्योरी भी हट गया है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये पढ़ना है, एल्जेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी स्टेट्स एज इट इज है, न्यूमेरिकल मेथड्स है, ठीक है। इनके लिए स्टेट्स में चेंजेस हो गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ दो जगह ही बाउंडेड कर दिया है, पॉइजन और बाइनोमियल, ठीक है। इनके लिए यहाँ नॉर्मल और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होते थे गॉसियन, ठीक है, वो सारे नहीं है, इसमें से सब हटा दिए गए हैं, और साथ ही साथ कोरिलेशन रिग्रेशन भी इसमें से हटा दिया गया है। ऑलराइट, तो ये आईएन की बात हुई। फिर बात करते हैं पीआई प्रोडक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो प्रोडक्शन में एल्जेब्रा एज इट इज है, कैलकुलस एज इट इज है, डिफरेंशियल एज इट इज है, कॉम्प्लेक्स भी एज इट इज है, यही सब कॉम्प्लेक्स में ही आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एज इट इज है, यहाँ आ गया देखिए नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल इसमें आता है, न्यूमेरिकल मेथड्स भी एज इट इज है, तो इसमें नो चेंजेस है, कोई चेंजेस नहीं है। ट्रांसफॉर्म थ्योरी का है जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वो सभी में से हट चुका है, जिनमें नहीं था उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनमें था ट्रांसफॉर्म थ्योरी उसमें से भी सभी टॉपिक सारे ब्रांचेस में से हटा दिया गया है, ओके। चलिए फिर पेट्रोलियम में बात करेंगे, एल्जेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल है, कॉम्प्लेक्स है, स्टेट्स है, न्यूमेरिकल है, एज इट इज है, इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ माइनिंग में देखेंगे तो माइनिंग में भी चेंजेस नहीं हुआ है। अलजेब्रा है, कैलकुलस है, कैलकुलस का ही दूसरा पोर्शन ये रहा, डिफरेंशियल है, स्टेट्स है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें से भी कुछ हटा नहीं है। अच्छा, इसमें से कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, माइनिंग वालों के लिए भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं है, तो इसमें से भी कॉम्प्लेक्स हट गया है। ठीक है, और लास्ट देखिए, अगर टेक्सटाइल वाला पोर्शन, तो टेक्सटाइल में वैसे भी इजी आता है पेपर, तो अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टेट्स है, न्यूमेरिकल है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। आई थिंक पहले भी नहीं आता था और अभी भी नहीं है इसमें कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये लास्ट एरोस्पेस है। एरोस्पेस में क्या चेंजेस हुए हैं? अलजेब्रा है, कैलकुलस है और डिफरेंशियल है। अब ये इन्होंने लिखा यहाँ 3 टॉपिक्स है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स को इन्होंने स्पेशल टॉपिक्स डाल के लिख दिया है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली पढ़ना सभी है। इसमें कॉम्प्लेक्स भी लिख दिया है, इसमें प्रोबेबिलिटी भी लिख दिया है, तो स्पेशल टॉपिक्स डाल के लिखा है। लेवल क्वेश्चन का नो डाउट थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो आपको सभी है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, ये रहा एग्रीकल्चर का, ये भी आप देख लीजिएगा, इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज है टॉपिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, बाकी सब है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बाकी सारे इसमें एज इट इज है। तो ये सारे मैंने आपको सिलेबस बताया स्टूडेंट्स, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस किसी में नहीं हुए हैं। मैथमेटिक्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। और एक और बात बता देती हूँ, मैथमेटिक्स की कोई ब्रांच नहीं होती है। वैसा भी अगर आप देखेंगे तो मैथ गेट पे भी, और जहां अभी मैं लाइव ले रही हूँ, कहाँ, अनअकैडमी पे भी, मैं सारी ब्रांचेस के क्वेश्चंस को कराती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मुझे सिंसियरली फॉलो कर रहा है मैथ गेट पे, तो उसको पता है क्लियरली, आप ये बात जानते हैं, हम सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आप अपने लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर पाए। अगर सपोज आप माइनिंग के हैं, या आप सिविल के हैं, या आप मैकेनिकल के, आप सोचे कि मेरा लेवल इतना ही ठीक है, मुझे इससे ज्यादा नहीं करना है। इनकेस अगर इसी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन अच्छा बन गया, इसी इलेक्ट्रिकल में अच्छा क्वेश्चन बन गया, तो आपको उस लेवल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आज अगर इसी इलेक्ट्रिकल में अच्छा बना है, अगर हो सकता है पिछले साल इसी इलेक्ट्रिकल में इजी बना था, इस बार वहां आपको टफ मिले और आपके वाले में आपको इजी मिल जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां टफ बना था, इस बार वहां इजी आएगा और आपका लेवल टफ हो जाएगा। सो लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सभी ब्रांचेस के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं यही बात कहती हूँ, मैथ का कोई ब्रांच नहीं होता है। सो ब्रांच की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस आप खुद दे सकते हैं। मैथ गेट पे कितने वीडियोस हैं? ठीक है, अब कई लोग मुझे बार बार कहते हैं कि मैम आप प्राइवेट वीडियोस को पब्लिक कर दीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, वो ड्यू टू एनी रीजन, वो किसी रीजन से प्राइवेट हो गए हैं, बट अब मैं चाहकर भी उनको पब्लिक नहीं कर सकती हूँ। तो जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। वो टेक्निकल रीजन से हो गया है, लेकिन आप उसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े, क्योंकि गेट 2021 के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो बहुत सारे आपके पास कंटेंट ऑलरेडी है। प्रोबेबिलिटी पूरा फ्री है, एल्जेब्रा पूरा फ्री है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म थ्योरी पूरा फ्री है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने सारे हैं, सारे गेट क्वेश्चन जितने भी अभी तक आए हैं सब हैं। गेट 2019 का सोल्यूशन है, 20 का सोल्यूशन है, तो वीडियोस आपके पास बहुत सारे हैं। मोर देन 250 और 280 वीडियोस यहाँ इस पे मैथ गेट पे आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, मैं अब नए सिरे से बिल्कुल पढ़ाने वाली हूँ। नए सिरे से कैसे? नया सिरा मीन्स हम एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो देखेंगे ही देखेंगे इस चैनल पे, साथ ही साथ एप्टीट्यूड भी देखने वाले हैं। एप्टीट्यूड में क्या देखेंगे? एप्टीट्यूड में ट्रिक्स वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे भी लाइव क्लास लूँ। ठीक है, वंस और ट्वाइस इन अ वीक हम यहाँ पे भी लाइव मिल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि आप चाहते हैं मैथ गेट पे लाइव क्लास आए। अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, एक पोल हम लेंगे और उसके बाद हम लाइव क्लास जरूर यहाँ लेंगे। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट करूं, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी मैं ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। कुछ ऐसी चीजें होती है जो ट्रिक्स से जल्दी हो जाती है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप कैलकुलस की बात कर लीजिए, तो ट्रिक्स को हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे होंगे? ये सीटीक्यू होंगे। सीटीक्यू मींस कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस वाला पैटर्न हम फॉलो करेंगे। अब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस वाला पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एवरीबडी, आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसका आप अगर चाहें तो मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके मैथ गेट लिख रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे आप
कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और जहां फ्री क्लासेस मिल रही हैं आप सारी फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप पूरा पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल और डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड यूज करके, क्या एप्टीट्यूड, मेरा कोड यूज करके, दैट इज मैथ गेट 10 है, इस मैथ गेट 10 को यूज करके आप मेरी टीम में आ सकते हैं। उस टीम में आने के बाद मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगी। टिल द डेट ऑफ गेट एग्जामिनेशन आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके एवरीवन, सो अब यहाँ से आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए गेट 2021 टारगेट सामने दिख रहा है। गेट 2021 टारगेट है, अब इस टारगेट को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है एवरीबॉडी। ओके, सो जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। ओके एवरीवन, सो मिलते रहेंगे, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक्स वाला वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो ये सीरीज आज से ही स्टार्ट हो गई है, फ्रॉम 15 अगस्त से ही स्टार्ट हो गई है। ओके, सो एट द लास्ट वी ऑल आर प्राउड इंडियन, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। मैथ गेट के लिंक को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। जितने लोग यहाँ हमारी इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, और उतना उन सब लोगों का बेनिफिट होगा एवरीबॉडी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, बाय स्टूडेंट्स।